नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के इस वक्त की बड़ी खबर से। और खबर आ रही है गरियाबंद से, जहां पर तेंदुए के दिखने से लोगों में दहशत है। गरियाबंद शहर के करीब ये तेंदुआ दिखा है। पैरी कॉलोनी जिला अस्पताल के पास लोगों ने तेंदुए को देखा और तेंदुए ने गरियाबंद में कई मवेशियों का शिकार किया। दरअसल पहाड़ी पर लोगों ने तेंदुआ भी देखा है और वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि गरियाबंद में तेंदुए के दिखाई दिए जाने से लोगों में दहशत है। गरियाबंद से पूरा मामला सामने आया है। पहाड़ी पर तेंदुआ और तस्वीरें आप देखिए, मोबाइल से भी लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते नजर आए। शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, कब जानकारी मिली तेंदुए के होने की और किस तरह अभी फिलहाल लोगों को इस तेंदुए के भय से मुक्त करने का प्रयास हो रहा है? जी देखिए आशीष, जो तेंदुआ है वो गरियाबंद जिला मुख्यालय शहर के बेहद करीब नजर आया है। ये पैरी कॉलोनी जिला अस्पताल के पास ही मौजूद है, क्योंकि वहां पर एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर ये तेंदुआ देख सकते हैं किस तरह चहलकदमी कर रहा है, छलांग मार रहा है। और इस तेंदुआ दिखे जाने के बाद से ही जो वहां के शहरवासी हैं वो काफी दहशत में आ गए, क्योंकि तेंदुआ यहाँ बीते कई दिनों से नजर आ रहा है, लेकिन आज जो नजर आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला तस्वीर सामने आया है। और ये जो तेंदुआ है कई बार जो पालतू कुत्ते हैं उसके शिकार ये कर चुका है। इसको देखते हुए जो वहां के रहवासी है वो काफी ज्यादा डरे सहमे है। और जैसे ही वन अमला को इसकी खबर मिली तो तत्काल वन अमला डीएफओ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर तेंदुए पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। जो पहाड़ी है वो जिस शहर से लगा हुआ है और ये भी पता चल रहा है कि जो तेंदुआ है ये आशंका लगाया जा रहा है कि वो गर्भवती है और कहीं ना कहीं बच्चा को जन्म देने के लिए वो आसपास मंडरा रही है, खाने का तलाश वो कर रही है। और इसको देखते हुए वन अमला जो है उसे ट्रैक कर रही है ताकि ये किसी के घर में ना घुस जाए, किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, किसी पर हमला ना कर दे। अगर लोग इनके पास जाते हैं और कहीं आक्रामक हो जाती है तो इस लोगों की जान भी जा सकती है। इसको देखते हुए हाई अलर्ट मोड पर लोगों को रखा गया है। लोगों को कहा जा रहा है कि जिधर तेंदुआ का मूवमेंट है उस तरफ लोग ना जाए। और तेंदुआ जो है लगातार जिला मुख्यालय के आसपास ही मौजूद है। इसे पकड़ने के प्रयास तो अब तक नहीं किया गया है, क्योंकि तेंदुआ अब तक ज्यादा कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर वन अमला को इस तेंदुआ को पकड़ना पड़ेगा। हालांकि अगर ये गर्भवती होते हैं तो सावधानी भी कहीं ना कहीं वन अमला को बरतना पड़ेगा। फिलहाल जो तेंदुआ है वो पहाड़ी पर मौजूद है और जिला अस्पताल जेल परिसर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए इमरान। और बढ़ते आगे, बलरामपुर में एक बार फिर से बाघ की दहशत फैल गई है। जिले के अलग अलग वन क्षेत्रों में बाघ ने दस्तक दी है। बाघ अब तक 7 मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। ट्रैप कैमरे से बाघ के होने की पुष्टि हुई है। लोगों को अलर्ट करने के लिए गांव में मुनादी करवाई गई है। कई जगहों पर बाघ के पैरों के निशान भी पाए गए हैं। आपको बता दें कि बाघ के पगमार्क मिलने के बाद अब उसके मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। परसों दिन रात में एक भैंस को किल किया है। कल रात में उसका मांस भी खाया है। वो टेप कैमरा के माध्यम से मतलब उसकी पुष्टि भी हुई है कि टाइगर आया था और मांस खाया है और बलरामपुर क्षेत्र में विचरण कर रहा है। हमारी टीम लगातार सतर्क कर रही है लोगों को। और बलरामपुर से हमारे सहयोगी सूरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बाघ की मूवमेंट और उसे ट्रैप करना, ये दोनों ही स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि 22 अक्टूबर से बलरामपुर जिले में बाघ ने दस्तक दे दी है। लगातार अलग अलग वन परिक्षेत्रों में बाघ की आमद हुई है, फुटप्रिंट मिले हैं। वहीं ट्रैप कैमरा के माध्यम से वन विभाग की टीम ने बाघ होने की पुष्टि भी कर ली है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से जो है बाघ की मूवमेंट है अलग अलग बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्रों में देखी जा रही थी, जिसके बाद जिन जगहों पर मवेशियों का बाघ ने शिकार किया था वहां पर ट्रैप कैमरा लगाया गया था। ट्रैप कैमरे में बाघ की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी वन विभाग के डीएफओ ने
ने दी है। आपको बता दें कि बाघ के आने के बाद जिन क्षेत्रों में फुटप्रिंट मिले उस जगह पर मुनादी करा दी गई है, लोगों को अलर्ट किया गया है, जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। लगातार वन विभाग की टीम बाघ के फुटप्रिंट के आधार पर उसके मूवमेंट की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार गांव-गांव जाकर मुनादी के माध्यम से लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की जा रही है। लगातार जिस तरीके से बाघ की जो आमद है, लोग डरे हैं, सहमे हैं, वहीं वन विभाग भी लगातार उनके मूवमेंट पर नजर बनाए हुआ है। जी, आप रहिएगा हमारे साथ सूरज, आगे कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और कांकेर के पीजी कॉलेज में भालू के दिखने से हड़कंप मच गया। दरअसल इवनिंग वॉक पर गए लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और भालू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। रिहायशी इलाके में यहां अक्सर भालू आ जाया करते हैं और रिहायशी इलाके में भालू के आ जाने से लोगों में दहशत है। आप देखिए तस्वीरें, जहां एक अच्छा खासा भारी भरकम भालू सड़कों पर चहलकदमी करता और भागता हुआ नजर आ रहा है। और बलरामपुर में खेत में 3 नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में 3 नरकंकाल मिलने की पुष्टि हुई है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी ने उसकी पुष्टि की। दरअसल मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में खेत से ये नरकंकाल बरामद हुआ। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का खुलासा हो सकेगा। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मानव कंकाल और खोपड़ी मिली हुई है, इसमें हम लोगों ने मर्ग कायम करते हुए तत्काल एफएसएल की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए। सूचना देने के बाद नरकंकाल को कलेक्ट किया जा रहा है और उसको वैधानिक कार्रवाई हेतु पीएम के हेतु भेजा जाएगा। अभी ये कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नरकंकाल बहुत पुराना लग रहा है और इसमें अलग अलग हड्डियां टूटी पड़ी हुई हैं, तो ये पीएम के बाद ही हम स्पष्ट रूप से कुछ बता पाएंगे। और बलरामपुर से हमारे सहयोगी सूरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, ये खेतों से 3 नरकंकाल मिलने के पीछे की क्या सच्चाई है? पुलिस क्या कुछ कह रही है और क्या कोई जानकारी मिल पाई इसके संबंध में? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये जो दहजवार गांव है, यहाँ पर खेत में अलग अलग हिस्सों में नरकंकाल मिले हैं, जिसकी पुष्टि विश्वदीपक त्रिपाठी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उन्होंने बताया कि 3 अलग अलग नरकंकाल हैं, जिसके लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है और इन जगहों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की जो सुराग उससे मिल सके। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर ये नरकंकाल यहाँ कैसे आए हैं, कहाँ के हैं और कब में। पुलिस का कहना है कि नरकंकाल काफी पुराने हैं, जिसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कुछ कह पाना उचित होगा। फिलहाल अभी भी पुलिस मौके पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौके पर डटी हुई है और जो अलग अलग हिस्सों में बिखरे पड़े हैं नरकंकाल, उससे एकत्रित कर रही है। आगे की जांच कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी पूरे घटना में जांच में जुटी हुई है। जी, नजर बनाए रखें, आप आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सूरज। और जशपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल लोहे की पाइप से लदा हुआ एक ट्रक तेज रफ्तार होने की वजह से बेकाबू होकर पलट गया और ट्रक के नीचे दबकर एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और घटना के बाद ट्रक में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पतलगांव थाने के लाखझार कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है। और बढ़ते आगे, रायपुर में नालंदा परिसर के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार फुटपाथ में जा घुसी। आपको बता दें कि एक कार ने सड़क किनारे लगे हुए ठेले को भी टक्कर मारी और कार में 4 लोग सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। सरस्वती थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ उसके बाद की, जहां तेज रफ्तार कार फुटपाथ में जा घुसी और इस हादसे में सड़क के किनारे लगे ठेले को भी टक्कर लगी है और कार सवार 4 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।
और रायपुर में डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी हुई। LIC के प्रशासनिक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठग लिए गए। बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम होने का डर दिखाकर 6.5 लाख रुपए ठग लिए। बदमाशों ने होटल में रहकर कोर्ट में फर्जी सुनवाई भी करवा दी। देवेंद्र नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोपी फैजान खान को सोमवार तक पुलिस ने एक बार फिर रिमांड पर लिया। दरअसल बांद्रा पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड में लेकर फैजान से पूछताछ की जा रही है और फैजान के वकीलों ने जमानत के लिए याचिका लगाई हुई है। इससे पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी दिए जाने का एक मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर के रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को छुड़ाने की गुहार लगाई है। पीड़ित का यह कहना है कि उसकी पत्नी को जम्मू के श्रीनगर में बंधक बना लिया गया है। अच्छी मजदूरी देने के लालच में उसकी पत्नी को आरोपी जम्मू कश्मीर ले गए और अब उसे वहां बंधक बना लिया। पति ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए SP से गुहार लगाई है। पीड़ित पति 1 महीने से थाने के चक्कर लगा रहा है। करजू चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पत्नी 3 महीना से लापता है। घर में बहुत आर्थिक समस्या है। मम्मी बाबूजी की भी तबीयत खराब है। बच्चों का भी संतुलन बार बार खराब हो रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जल्द से जल्द ढूंढ कर लाने की प्रयास करें। जिसके यहाँ काम कर रही है उन लोग बंधक बनाकर उसको नहीं भेज रहे हैं। फ़ोन की थी तो जल्दी से लेने के लिए आओ ऐसा बोल रही थी। जिसके यहाँ काम करते हैं उन लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 साल के बिना नहीं भेजेंगे, ऐसा बोलते हैं। और श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंबिकापुर से बात करेंगे उनसे। श्रवण, एक परिवार की गृहिणी जो किसी मजबूरी में घर से बाहर निकली थी काम करने के लिए, उसकी मजबूरी का इतना घनघोर फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, जसपुर जिले और सरगुजा में इसी तरह के मजबूरी का फ़ायदा जो है ये मानव तस्करी जैसे लोग उठाते हैं और अधिक मजदूरी का लालच देकर उनको बाहर अन्य राज्य में ले जाते हैं और इसके बाद उनको बंधक बना लिया जाता है। इसी तरह का मामला केरजू थाना क्षेत्र के केरजू ग्राम का ही आया है, जिसमें महिला को घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर बहला फुसला करके श्रीनगर के ले जाया गया है और वहाँ उनको काम तो दिया गया, लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा है कि बंधक बना लिया। उसके जो पति हैं विजय एक्का, वो यहाँ SP कार्यालय पहुंचे थे और SP से फरियाद लगाई है कि पत्नी को जल्द से जल्द वहां से वापस लाया जाए। और पुलिस का भी कहना है कि उसको जो है वापस लाने का पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। लेकिन 1 महीना से ये जो चक्कर लगा रहे थे केरजू चौकी और उसके बाद सीतापुर थाना, और वहां से जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो SP कार्यालय पहुंचे हैं। और ये जो मामला है वो पहला मामला नहीं, इस तरह के कई मामले हैं जहां पर अधिक मजदूरी का लालच देकर के भला फुसलाकर लोगों को अन्य राज्य ले जाया जाता है और इसके बाद बंधक बना लिया जाता है। अब पुलिस भी आश्वासन दिया है उसके पति को। अब देखना होगा कि कब तक उनकी पत्नी जो है श्रीनगर जम्मू जो है वहां से वापस लेकर आते हैं, घर वापसी करते हैं। जी बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि कार्रवाई क्या कुछ की जाती है और उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने बंधक बनाकर रखा हुआ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रवण। और कांकेर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोतवाली थाने से सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर एक दुकान में चोरी हो गई। दुकान से नकदी और सामान दोनों ही चोरी हो गया। चोर सब कुछ लेकर फरार हो गए। CCTV कैमरे में चोर दिखाई भी दिए। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब चोरी की वारदात को अंजाम देने के इरादे से वहां चोर शॉप के अंदर घुसता है और नकदी और सामान लेकर फरार हो जाता है। 2 तस्वीरें, एक ये जब CCTV वीडियो सामने आया और इसके बाद एक
एक और तस्वीर ये देखिए, ये दूसरे एक कैमरे को जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चोर ने शटर तोड़कर, ताला तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखा हुआ कैश, सामान, सब कुछ चोर अपने साथ ले गया। और ये काकेर से सामने आई तस्वीर, जहां पर थाने से महज 60 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और पेंड्रा में हत्या के आरोप में पिता और 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुरानी रंजिश में पीट कर हत्या की गई थी, डंडे से पीट कर हत्या की गई थी और उसके बाद शव को पिकनिक स्पॉट पर फेंक दिया गया था। आपको बता दें कि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और डंडे से पीट कर हत्या किए जाने के मामले में ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और जांजगीर चांपा में खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और आरोपी ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था। पैसे वापस मांगने पर आरोपी धमकी देता था। आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया गया है। और अब देखिए वीडियो कॉल वाला बहरूपिया, जिसकी निगाहें उस कमरे में पूरे टाइम महिला पर थी, लेकिन उसका राज खुल ही गया। जिस शातिर ने चली थी 311 अकाउंट वाली चाल, आखिर क्या है ये पहेली, आप भी देखिए। 311 अकाउंट, एक मिस्ट्री। वीडियो कॉल पर बहरूपिया, वो महिला पर रख रहा था नजर। घड़ी की टिक टिक अटकी रही सांसें। ऑनलाइन किडनैपर का कॉल, सावधान। घर में नजर बंद, 24 घंटे बाद क्या हुआ? अब शिकारी की बोलती बंद। वो महिला पर नजर रख रहा था, कहीं वो किसी से बात तो नहीं कर रही। उसकी इजाजत के बिना अगर महिला पानी पीने भी चली जाए तो इस पर वो एतराज करता था। बस उसका हुक्म था कि महिला 24 घंटे उसकी आंखों के सामने रहे और डरी सहमी महिला उसके हुक्म की गुलाम बन गई। आखिर ये किडनैपर कौन है, जिसने ना बंदूक दिखाई ना ही फिरौती की रकम मांगी, बस लाइव ही रहा। वीडियो कॉल वाले ऐसे बहरूपिये आपको भी कॉल कर सकते हैं, तो इस तिलिस्म को ऐसे समझिए, जिसमें 311 अकाउंट की पहेली ने महिला को उसके ही घर में बंधक बने रहने के लिए मजबूर कर दिया था। रायपुर में जो हुआ वो सावधान करने वाला है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में लगातार रेंज साइबर थाना के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में पंडरी थाने में अपराध क्रमांक 305/24 कायम किया गया था, जिसमें प्रार्थी को एक अज्ञात फ़ोन नंबर के धारक के द्वारा अपने आप को क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र का अधिकारी हूं कहकर उससे 58 लाख रुपए विभिन्न खातों में ले लिए गए थे। 311 अकाउंट के गुत्थे भी पुलिस वालों ने सुलझाए। कॉल करने वाला शातिर ठग था, जिसने रायपुर की रहने वाली महिला को कॉल करके कहा था उसके दस्तावेज का इस्तेमाल कर 311 बैंक अकाउंट खोले गए हैं। दहशत ऐसी दिखाई कि कभी फर्जी पुलिस अधिकारियों से बात कराई, कभी जेल में डालने का डर दिखाया। दहशत दिखाकर महज 24 घंटे में 58 लाख रुपए पार कर लिए। इस बहरूपिये नटवर लाल की लोकेशन मिली रायपुर से करीब 130 किलोमीटर राजनांद गांव में। आरोपी का नाम है जसविंदर सिंह साहनी। इसमें अपराध कायम करके इसकी विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में रेंज साइबर के द्वारा जसविंदर सिंह नाम के आदमी की अरेस्टिंग की गई है और इससे 9.5 लाख रुपए अभी सीज किए गए हैं
और आगे भी इस मामले में विवेचना की जा रही है कि इसके साथी दौरान और कौन कौन है। जसविंदर के गैंग में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोगों को शिकार बनाया गया, जांच चल रही है। आखिर ऐसी ठगी से कैसे सावधान रहें? बच्चों के हिरासत में रखने के कॉल पर सावधान, डिजिटल अरेस्ट होने पर कॉल काटें, पुलिस को खबर दें, अनजान वीडियो कॉल न उठाएं, सेक्सटॉर्शन गैंग से होशियार। मुकदमे निपटाने के लिए कॉल पर रहिए अलर्ट, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी शेयर ना करें। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। दरअसल बिलासपुर कटनी सेक्शन में 24 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये ट्रेन कैंसिल रहेंगी। नौरोजाबाद स्टेशन पर तीसरी लाइन का काम होना है। ऐसे में नर्मदा एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस भी यहां नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का भी रूट फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको।